दिल्ली चुनाव के बाद एक दिन अखबार का मुख्य पृष्ठ देखा तो उस पर एक सफेद रंग का घोड़ा जिसके पंख लगे हैं, बगल में एक खूबसूरत लड़की बिना नाम की और उस पर लिखी ये निम्नलिखित लाइनें। भावी मुख्यमंत्री का संदेश, बिहार को गति चाहिए, बिहार को पंख चाहिए, बिहार को बदलाव चाहिए, क्योंकि बिहार को बेहतर मिलना चाहिए और बेहतर संभव है। बेमतलब की राजनीति छोड़ो और प्लूरल से नाता जोड़ो ताकि बिहार दौड़ सके, उड़ सके। ये देखते ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई। और कौन है ये मिस्ट्री गर्ल जो खुद को मुख्यमंत्री की दावेदार घोषित कर रही है? चारों तरफ इस बहादुर लड़की की कुंडली ढूंढना शुरू हुआ तो पता चला इस लड़की का नाम पुष्पम प्रिया चौधरी है, जो एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती है। पुष्पम प्रिया बिहार के दरभंगा की रहने वाली है और नीतीश के करीबी नेता विनोद चौधरी की बेटी है। विनोद चौधरी जदयू से एमएलसी भी रह चुके हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी के दादा भी नीतीश की पार्टी से कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कभी चुनाव जीत नहीं पाए। कुल मिलाकर पुष्पम प्रिया चौधरी एक राजनीतिक परिवार से आती है, लेकिन पुष्पम कहती है कि मेरा राजनीतिक परिवार में जन्म लेना महज एक संयोग है। मैं अलग तरीके की राजनीति करने आई हूँ। मेरे परिवार का पहले से राजनीति में होने का कोई फायदा मुझे नहीं मिलेगा। पुष्पम की माध्यमिक तक की पढ़ाई दरभंगा में हुई। उसके बाद पुष्पम कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए सिम्बोसिस गई और फिर वहां से आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई, जहां पहले से ही उसकी बड़ी बहन रहती थी। मार्च 2020 में जब पुष्पम का एड पेपर में आया, तभी से राजनीतिक गलियारों में उसकी चर्चा हो रही है। दिखने में खूबसूरत, तेज तर्रार, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाली सीएम कैंडिडेट की दावेदारी करने वाली पुष्पम के सामने बिहार की राजनीति में कई चुनौतियां होंगे। बिहार में अलग पार्टी बनाकर बिना कोई बड़े राजनीतिक घराने के सहयोग से मुख्यमंत्री बनना दीवा स्वप्न जैसा ही लगता है। लेकिन पुष्पम की साहस को सलाम है। जिस बिहार में अभी भी जात पात, परिवार और बिकने बिकाने वोट खरीदने की राजनीति हो रही है, वहां इतनी चुनौतियों के बाद भी पुष्पम अपने लक्ष्य पर चल रही हैं। इस विधानसभा में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन के अलावा पप्पू यादव की पार्टी और पुष्पम की पार्टी भी कमर कस के मैदान में चुनाव लड़ेगी। नवंबर में रिजल्ट आते ही पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है और किसकी नैया पार लगाई गई। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे शोले फिल्म जब शुरू में आई थी तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि बसंती जो है इसके सामने मत नाच, वही हाल इनका है। भारतीय जनता पार्टी की छोड़ी हुई है, एक घोड़ा है, एक तरीके से समझ, नचनिया है। अब वो बिहार में बात करने जा रही हैं कि अब हम मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा हो सकता है पॉसिबल? जहां कांग्रेस की मजबूत दावेदारी चल रही है नीतीश के खिलाफ, वहां इनका कौन करेगा डाल? ये राजनीतिक परिवार से, इनके बाबा भी चुनाव लड़े थे बिहार से और वो उनकी जमानत जब्त हो गई। इनके परिवार के राजनीतिक परिवार में कई लोग आए चुनाव लड़ने। अगर इतने ही लोकप्रिय होती है तो आज के डेट में बिहार में इनके परिवार का सिक्का चलता। ये कहाँ से पॉसिबल हो सकता है कि ये वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे? वहाँ तो कांग्रेस का जनाधार मजबूत होने जा रहा है और हमें तो लगता है कि इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत में अकेले ही सरकार बिहार में बनाने जा रही है। इनकी क्या औकात है कि ये जानना चाहिए। ये नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोड़ी हुई एक नचनिया घोड़ी है। वे भी जाके नाचेगी, उसके बाद घर आके अपने जो है डबला बजाने काम करेगी। इससे पहले एक्ट्रेस के बागी राजनीति में आने का मामला आप देख ही रहे हैं इस समय की भारतीय जनता पार्टी जो है नचनियों पे ही दांव लगा रही है। कंगना को जो स्मैकिया है, जो खुद स्मैक का नशा करती है और चरस गांजा बेचने का काम करती है, उसको सिक्योरिटी 11-11 दे के जिसका हालात ये है कि पूरे देश में इनके कपड़े शरीर पर पूरे नहीं रहते, उसको ये 11 सिक्योरिटी दे रहे हैं। इसी तरह इस भी नचनिया को ले आए हैं उत्तर बिहार में, अब इसको उसके ऊपर दांव खेलेंगे।